तो भाई लोग देखिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए एकदम और नोट्स बना लीजिए जो जो बोल रहा हूँ, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो लिखा रहेगा अगर आपके पास तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद सबसे पहले पैटर्न बता दूँ आपको। पैटर्न ये रहता है बिट सेट का, 130 सवाल रहते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स, 40 मैथ्स, 20 लॉजिकल रीजनिंग, 10 इंग्लिश। उसके बाद अगर आप इतना सारा अटेम्प्ट कर लेते हो ना 130 सवाल, तो आपको 12 सवाल बोनस मिलते हैं। 12 सवालों में क्या होता है, 3 केमिस्ट्री, 3 फिजिक्स, 3 मैथ्स और 3 लॉजिकल रीजनिंग। इन सबको मिला के पूरा बिट सेट का पेपर बनता है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखो और बढ़िया से नोट्स बना लो, है ना, और पूरा एकदम ध्यान से सुनना वीडियो। और एक सवाल सही करने के 3 नंबर मिलते हैं आपको और गलत करने में -1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके नए वीडियो में। बहुत दिन से इंतजार हो रहा था कि बिट सेट का वीडियो कब आएगा। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, एकदम इंस्टाग्राम पे प्राइवेट डीएम वगैरह आ जा रहा है, कमेंट में पूरा भर दिया जा रहा है। वीडियो आम का बना हुआ है लेकिन कमेंट आ रहा है कि बिट सेट का वीडियो कब आ रहा है। सोचे कि बहुत ज़्यादा लालसा है आपके अंदर जानने का, तो मुहूर्त निकलवा लिया पंडित जी से और आज वीडियो आ ही गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी का जो जेई मेंस खत्म हो चुका है, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी के जो एग्जाम अच्छा गया है। और जिनका एग्जाम थोड़ा एवरेज गया है, बिलो एवरेज गया है, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि जेई मेंस में ठीक ठाक करते हैं बट जेई एडवांस में वो अलग ही आग लगा देते हैं। मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को, ठीक है। और बिट सेट वगैरह में भी बहुत अच्छा फोड़ देते हैं वो लोग। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप अपने पढ़ाई को जो है बंद मत करिए, बस निरंतरता जो है ना, कंपाउंडिंग में इतना पावर होता है ना कि कोई इंसान जमीन से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक को छू सकता है। कंपाउंडिंग का ये पावर है। तो डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा मतलब आप थोड़ा का मतलब बढ़ा लो अपना, 4-5 घंटे तो कम से कम पढ़ो ही। तो अगर डेली अगर आप पढ़ते हो तो बहुत फायदा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जेई एडवांस बहुत ही टफ, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स होता है। सबका सपना होता है जेई एडवांस लेने का, ठीक है। बहुत प्यारा एग्जाम होता है, उसके लिए रिस्पेक्ट कभी नहीं जाती। आप चाहे बिट्स चले जाओ, चाहे एनआईटी चले जाओ, ट्रिपल आईटी चले जाओ, जेई एडवांस है वो, है ना, इमोशन है हमारा कि सब जेई एडवांस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। बट जेई एडवांस और बिट सेट में बहुत बड़ा फर्क होता है, जो मैं आपको बता देना चाहूँगा। बिट सेट में क्या होता है, देखिए जैसे क्या होता है, कोई एग्जामिनर के दिमाग से अगर देखा जाए ना, दो तरीके होते हैं किसी भी के इंटेलिजेंस को चेक करने के। एक होता है कि आसान सवाल बहुत ज़्यादा दे दो, ठीक है, एक ये तरीका हो गया, वो होता है। और दूसरा होता है आपका कि टफ सवाल दे दो, कम ही सवाल दो लेकिन टफ दो। दो तरीके से जेई एडवांस दूसरा वाला ऑप्शन चूज करता है, और बिट सेट जो है ना पहला वाला ऑप्शन चूज करता है कि आसान दूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा दूंगा, तो हमारे पास सांस लेने का भी समय नहीं होगा। तो उसमें जो है बिट सेट और जेई एडवांस में यही बेसिक सा फर्क है। बाकी कॉलेजेस वगैरह सब अच्छे हैं, सारा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप अपने को बात करनी है बिट सेट के बारे में। तो बिट सेट में आपको क्या ध्यान देना है कि स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे देना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं अगर, तो रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग बिल्कुल ही, अगर आप बिट सेट दे रहे हो तो आप ऑब्वियसली 10-9 से अवेयर होंगे चीज़ों के बारे में कि कौन सा एग्जाम क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना है, ठीक है। तो आपने एनटीएससी का फॉर्म भरा होगा, और भी एग्जाम्स होते हैं वो एसओएफ वगैरह वाले होते हैं जिसमें रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हो बहुत ज़्यादा। कोचिंग वगैरह के एग्जाम्स में भी रीजनिंग कराते हैं वो। तो रीजनिंग तो उसी लेवल का आता है, ऐसा कुछ तोड़ू फोड़ू नहीं आता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आती हैं जो कि आप प्रैक्टिस वगैरह करोगे ना तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा किस लेवल का है, और आपसे वो हो ही जाएगा। कॉमन सेंस लगा के आप कर लगते हो, डाइस वगैरह वाला, नंबर सीरीज, कौन किसका चाचा था, वो ये सब आसान से सवाल आते हैं। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना बिट सेट में कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि जेई एडवांस की तैयारी मतलब 10th के बाद चले जाते हैं, फ्लाइंग ले लेते हैं, या फिर नॉन स्कूलिंग नॉन अटेंडिंग बच्चे होते हैं। तो वो लोग का इंग्लिश उतना अच्छा हो नहीं पाता है, जैसे मैं भी उनमें से एक था, ठीक है। क्योंकि हमने इंग्लिश का और ना ही नॉवल पढ़ने का शौक था मुझे बचपन से ऐसा कुछ। तो वो आपकी कोई गलती नहीं है, बस आपके शौक थोड़े अलग है। तो आप इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात कुछ घोर के पी जाओगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो आप इंग्लिश के लिए उतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है, कम ही सवाल होते हैं। और उनमें से कुछ कुछ सवाल जो होते हैं ना ग्रामर वाले, वो आपसे हो भी जाएंगे। मेन दिक्कत आती है सिनोनिम एंटोनिम वाले पे, जिसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो वो अगर आपको पता नहीं है तो ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि उतना वेटेज नहीं है इंग्लिश का। उसके बाद आते हैं आपका जो मेन चीज़ें होती है, जो आप जिसमें आप मास्टर हो, ठीक है, जो अपना फील्ड है ना, जहाँ पे मतलब फुल टॉस सारा छक्का ही मारना है एकदम, वो है मैथ्स। मैथ्स देखिए, मैथ्स बहुत आसान होता है बिट सेट का। और मैथ्स में देखिए क्या होता है ना, एक जो टॉपिक है वेक्टर 3D, जेई एडवांस, जेई मेंस, बिट सेट, कोई भी आप एग्जाम ले लो, बेसिकली वेक्टर 3D जो है ना मैथमेटिक्स का दामाद है। उस सब इतना इज्जत देता है इसको, इतना इज्जत देता है कि एकदम पकड़ा जाएगा। सबसे आसान टॉपिक है ऊपर से, तो आसान ही क्रैक करना, और सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक चीज़ ये आपको फायदा है, तो वेक्टर 3D आपको अच्छे से आना ही चाहिए। दूसरा जो बिटसेट का जो क्या एक्सक्लूसिव फेवरेट है, जो बिट्स वाले लोग हैं यहाँ पे, इनको लगता है कि अलग ही, मतलब इनको पाल के रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ये इससे बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस आसान सवाल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक है। आप 4-5 लाइन में सवाल सॉल्व कर सकते हो, इतने अच्छे सवाल पूछते हैं। और उसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो भी हर टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, सारे आसान सवाल ही आते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं, बस आप प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। हाँ, लेकिन सारी चीज़ें आनी चाहिए। और जेई मेंस और एडवांस में 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं आते, जो बिट सेट पूछता है।
वो है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, और दूसरा है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो वो उसके आप सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बहुत ही चिंदी से टॉपिक्स हैं, तो आपको चिंता करने की उतनी बात नहीं है, आप बस अपना पढ़ाई जारी रखो। फिर आते हैं अपन केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे आपको सीधा कुछ नहीं टेंशन लेना है, NCERT आप मेंस के लिए पढ़े होगे, वही कंटिन्यू करना है। NCERT ही सब कुछ है बिट सेट में। NCERT अगर आपको आती है तो केमिस्ट्री में आप ऑलमोस्ट 100% स्कोर कर सकते हो। एक दो सवाल हो सकता है आपके थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो उसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 390 में 390 लाने की जरूरत नहीं है, आप 340-50 में भी अच्छा CS मिल सकता है। और थोड़ा मतलब उतना आप समझते हो, है ना, उतना आप बच्चे नहीं हो, सबको पता है इतना बुद्धि, है ना। उसके बाद आते हैं फिजिक्स पे। केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं था, सिर्फ NCERT पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो टेंशन की बात नहीं रहेगी। थोड़ा प्रैक्टिस करो, बेसिकली सवाल करने की प्रैक्टिस में। फिर आता है फिजिक्स पे। फिजिक्स में क्या होता है ना, सारे सवाल होते हैं फिजिक्स में। एक तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, हर चीज़ का स्पेशल केस होता है। तो बिल्कुल जो बेसिक्स होता है, इन डेप्थ कुछ नहीं पूछते, ये बिल्कुल बेसिक्स वाले सवाल पूछते हैं, हर चैप्टर से पूछ लेंगे उठा उठा के कि भाई ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर टॉपिक कवर कर लो आप, और सवाल की प्रैक्टिस आपके अगर पास है तो आप फिजिक्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और फॉर्मूला आपके टिप्स में होना चाहिए, बेसिकली वन शॉट देख लो, या फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जेईई मेंस के टाइम तो वो आप घूंट के चले जाओ अंदर से एकदम कि सब आता है मुझे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था बिट सेट में कि मैं देने गया था तो 2-3 चैप्टर्स ऐसे थे जिनके मैं फॉर्मूला भूल गया था, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था कि काश मेरे को याद होता ना, तो मेरे को ये आंसर, मतलब मुझे पता है कि ये फॉर्मूला था, अगर मेरे को याद होता तो मेरे को आंसर मिल जाता, बट फॉर्मूला याद नहीं था, इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें निगेटिव -1 होता है। तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा फर्क कर जाता है, जब आपका कट ऑफ निकलता है ना ऐसे अंदर से, अरे शिट यार, 1 नंबर से ये छूट गया, 2 नंबर से ये छूट गया, तो वो आपकी स्थिति ना आए, इसलिए आप कुछ ऐसा छोड़ के मत जाओ। तैयारी आधी नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में पूरी तैयार करके जाओ आप, है ना। उसका जो मैंने पहले भी शुरू में किया और वही अंत में कहूँगा कि बिट सेट में अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देते हो ना, स्पीड और एक्यूरेसी ही आपको आगे ले जाएगी। स्पीड और एक्यूरेसी ध्यान रखना, 2 शब्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है बिट सेट में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको करना है तो स्पीड आपको चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आसानी होता है, ज़्यादा ऐसा कुछ फोरू नहीं होते, बट वही है कि आपको अगर स्पीड है आपके पास तो उसके लिए आपको बिट्स क्या कहते हैं, गिफ्ट देता है कि आपके पास स्पीड था इसलिए आपको, चलिए हम एक्स्ट्रा सवालों के बोनस देता हूँ आपको, है ना, जैसे पगार मिलते हैं ना, बोनस पगार, वैसा कुछ समझ लो, है ना। और उसके बाद एम्बाइब हो गया, चाहे अरियंत हो गया, इनके पास क्वेश्चन बैंक रहते हैं, इनकी बुक्स आती हैं, आपको पता ही होगा, या फिर मैं बता दूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा किताबों का क्या है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, हमारा यही है एम आपको बताने का कि जितना आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप टाइम वो खत्म हो गया कि कितना थ्योरी आता है आपको कितना प्रैक्टिस है ना। एग्जाम टेम्परामेंट कैसा है आपका, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, वो आपको दूसरों से एज दिलाता है, ठीक है। जानते हैं आपके इतने बहुत लोग होंगे, लेकिन अगर आपके जितना ज्ञान के साथ किसी ने आपसे डबल प्रैक्टिस कर ली ना, तो उसकी रैंक चाहे उसके मार्क्स आपसे बेटर रहेंगे। ये जिंदगी का सच्चाई हो चुका है आजकल, इसलिए प्रैक्टिस मत छोड़िए। दिन में कम से कम यार 50-60 क्वेश्चन तो कर ही लो, और किस दिन पेपर लगाने बैठो तो पूरा पेपर लगा के बढ़िया से एनालाइज करो किस टॉपिक में गलत हो जा रहा है चीज़ें, और उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करो। बेसिकली पेपर जरूर दो, प्रैक्टिस जरूर करो, उससे बहुत फायदा होता है मुझे, सबको, मुझे तो हुआ ही था, आप सबको होगा फायदा, है ना। और उसके बाद भी अगर बहुत सारे चीज़ें हैं, हो सकता है इनफाइनाइट डाउट, हर बंदे का अलग डाउट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो उस केस में मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूंगा डाउट एड्रेस करते हुए, और मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा। मैं अपना चैनल बना रहा हूँ जहाँ पे मैं हूँ और बिट्स में जो भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो लोग सब उससे आपके लिए तैनात रहेंगे एकदम, कि जो आपका डाउट हो ना बिट्स से रिलेटेड या फिर बिट्स से रिलेटेड, सारा डाउट आपको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे से, मैं भी एक नॉर्मल घर से आता हूँ बिहार से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत लोगों को बिट्स के बारे में पता नहीं होता है कि बिट्स क्या है भाई, बिट्स कहाँ जाना चाहते हो ये वो। तो उनको अगर कुछ भी डाउट है बिट्स से रिलेटेड कि भाई बिट्स क्यों, बिट्स में क्या कमियां हैं, एक तो मेरे वीडियोस इतने सारे ला दिए मैंने बिट्स में, जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत मस्ती मजा होता है, ठीक है। तो अगर आपको उससे बिट्स से रिलेटेड कुछ डाउट है कि क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, और अगर बिट्स से रिलेटेड डाउट है वो भी सॉल्व किया जाएगा आपका। हाँ, और बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बिट्स बहुत ही अमीरों का कॉलेज है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, करोड़पति होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिट्स में आप बिना पैसे का भी पढ़ सकते हो, फ्री में भी पढ़ सकते हो, अगर आप के अंदर वो आग है पढ़ने की, ठीक है। तो बिट्स में आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो, अगर आपको लोन चाहिए वो लोन कैसे मिलता है, और लोन आप आराम से दे सकते हो, कि प्लेसमेंट इतनी अच्छी बिट्स की। तो अगर वो सब जानना है आपको तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, पैसे वैसे का जो भी सिस्टम है, ठीक है। और हाँ, NIRF रैंकिंग पे मत जाना, बिट्स को उसने बहुत नीचे दिखा रखा है, क्यों? क्योंकि एक तो लोकेशन इसका है थोड़ा
दिल्ली से दूर है और थोड़ा फी ज़्यादा है, इसलिए रैंकिंग वगैरह गिरती है। बाकी बिट्स जिनको पता है उनको पता है कि बिट्स वन ऑफ द मतलब टॉप IIT जो होते हैं ना उनके टक्कर का है। सब IIT 23 IIT इंडिया में सब मिला के 1200-1300 स्टार्टअप कर रखा है, और बिट्स ने अकेले 4 बिट्स ने मिल के 1100 स्टार्टअप कर रखा है। तो आप समझ लो क्या वो है। तो वो सोच के आप बिट्स आओ एकदम, और बिट्स के लिए एकदम सीरियस हो जाओ। सीरियसनेस बहुत जरूरी है बिट्स के लिए। कोई लाइट लोगे ना अगर बिट्स सेट को, तो जिंदगी लाइट हो जाएगी, वैसा सोच लो आप। और इसके बाद जो है कोई और डाउट है तो कमेंट बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, वीडियो को शेयर करो, और माता पिता को दिखाओ अपने कि बस जाना तो बिट्स ही है अब। और ये जर्सी वगैरह देख ही सकते हो आप, बिट्स फिलहाल लिखा हुआ है, छाती पे इधर सिंबल बना हुआ है। कोका कोला कहाँ गया, देखो कोका कोला स्पॉन्सर, इतना बड़ा कंपनी स्पॉन्सर कर रहा है। तो वो चीज़ें होती हैं जो कि बिट्स में मिलती हैं आपको, पर्क्स बहुत ज़्यादा है। तो बस आ जाओ आप सब, हम वहाँ खोल के इंतजार कर रहे हैं सभी का। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर जिसको कोई डाउट हो तो, ठीक है। ऐसा कुछ पैसा कमाने का वो धंधा नहीं है उधर, मैं वो कोई कोचिंग नहीं खोल रहा हूँ, बस ऐसी हेल्प करने के लिए एक जरिया है मेरा, कि टेलीग्राम पे कोई लिमिट नहीं होती इसलिए बस, ठीक है। तो बस आ जाओ आप सभी, जय हिंद।